दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में अभी 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन हमने और बढ़ा दिया है। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अभी क्योंकि हालात सामान्य नहीं हुए हैं और होते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए क्या लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अभी की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों में जो डेथ रेट है 300 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो 30% से अधिक पॉजिटिविटी रेट अभी भी बना हुआ है, जो दिल्ली के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। जो चेन है, इस चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाए जाने थे। हालांकि जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया तो उस दौरान भी कहा गया था कि एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिससे मजदूरों को दिक्कत नहीं होगी और किसी और लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जो चेन उसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन 2 सप्ताह का लॉकडाउन लग चुका है। एक सप्ताह का एक्सटेंशन और हुआ है, ये तीसरे सप्ताह का लॉकडाउन होगा। लेकिन अभी भी जो सबसे अहम बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो यहाँ की पॉजिटिविटी रेट को लेकर है। जो संक्रमण दर है वो 30% से ऊपर अभी भी है। पिछले 1 सप्ताह की अगर बात करें, जो लोगों की संक्रमित जो लोग हैं, जो मौत हो रही है वो 300 से अधिक है पिछले 5 दिनों की अगर बात करें। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बहुत डराता है और इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जानते हैं, समझते हैं। और यही वजह कि अगर इस चेन को तोड़ना है तो आपको लॉकडाउन ही एक विकल्प होता है, क्योंकि अभी जो लड़ाई चल रही है दिल्ली के अंदर, जो दूसरी लड़ाई चल रही है, ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई चल रही है। तमाम अस्पताल इस बात का लेकर अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार पेपर पर 476 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दे रहा, लेकिन हमें 350 टन ही मिल पा रहे। तो ये ऑक्सीजन की जो कमी है, ये भी एक लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चेन को तोड़ना होगा, क्योंकि 20,000 से आंकड़े हमेशा अधिक आ रहे हैं, उससे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% से अधिक है, जो मौत हो रही है 300 से अधिक हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े डराने वाले हैं। इसको तोड़ने के लिए फैसले लिए गए हैं कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो संक्रमण के आंकड़े हो, चाहे मृत्यु के आंकड़े हो, वो डराने वाले हैं और इसीलिए एक हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में और बढ़ा दिया गया है। रवि, एक चीज और बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि क्या नियम कायदे जो हैं वो जस के तस हैं, पुराने वाले ही हैं, या उसमें कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, नियम पुराने वाले ही हैं जो पहले बनाए गए थे। जो जरूरी सेवाएं होंगी उनको बाधित नहीं किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें खुलती चलती रहेंगी। जो सबसे अहम बात आपको बता दूं, जो पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल जब मार्च के महीने में, उस टाइम सबसे बड़ी समस्या हुई थी, चूँकि उस दौरान ट्रेन की सेवाएं बाधित कर दी गई थी। ट्रेन की सेवाएं, चूँकि कंप्लीट लॉकडाउन तो ट्रेन नहीं चल रही थी। ऐसे में बहुत भगदड़ हुई थी। आपने देखा होगा उस दौरान जो लोग हैं वो पैदल यात्रा कर रहे थे। इस दौरान चूँकि ट्रेन की सेवाएँ चलती रहेंगी, रेलवे की तरफ से भी बार-बार ये कहा गया है कि स्पेशल जो ट्रेन है, जहाँ से ज़्यादा की डिमांड है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, जहाँ से लोगों की ज़्यादा डिमांड है ट्रेन की, उसके लिए स्पेशल ट्रेन वो चला रहे हैं। तो थोड़ी सी राहत जरूर कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन में आने जाने की समस्या नहीं होगी। लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं, जो पहले दिन अनाउंस किए गए थे, तमाम जरूरी सेवाएं, उन पर छूट होगी। उनको आने जाने के लिए परमिशन की जो बात की थी, परमिशन दिए जाएंगे और वो चलते रहेंगे। चूँकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, हाथ से ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा मामला। ऐसे में राज्य सरकार या दिल्ली सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि ताकि जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। जी रवि, एक सवाल और है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होना है, अभी अभियान चलना है और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1-2 दिन में वैक्सीन उनके पास पहुंच जाएगी, वैक्सीन की जो खेप है वो उनके पास पहुंच जाएगी। तो इसके लिए नियम कायदे क्या होंगे लॉकडाउन के दौरान? देखिए, वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीन को लेकर साफ किया गया है कि अभी उनके पास 1 सप्ताह का और समय लग सकता है। जो एज लिमिट बताई गई थी 18 से 44 साल, जो 45 साल का एज है, उसके लिए अभी फिलहाल उनके पास उतनी वैक्सीन नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उनके पास जब वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन के लिए आके ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोई खास नियम की बात नहीं है। अगर आप वैक्सीन लेने जाते हैं, आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। चूँकि इसके लिए ऐप लाया गया था, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिक उसमें आता है कि आपका रजिस्टर्ड हो गया और आपको इस अस्पताल के लिए आपको रजिस्टर किया गया। अगर आप जाते हैं, अगर आपको वैक्सीन लेना है तो नंबर अगर आपके पास है तो मूवमेंट के लिए आपको इजाजत मिल जाएगी जब ये अभियान शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है अभी, क्योंकि संक्रमण की जो चेन है वो टूट नहीं रही है, इसीलिए इसकी अवधि बढ़ानी पड़ गई है।